समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 16 अप्रैल को हमें पोषण पखवाड़े में कौन सी थीम का आयोजन करना है। इसके अलावा हमें किस प्रकार की गतिविधि का आयोजन करके और एंट्री का कार्य कैसे पूर्ण करना है, थोड़ी हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आज देख सकते हैं आपके थीम की बात करें तो पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाना और CSAM वाला भी है, इसमें दिया गया है, CMAM वाला दिया गया है। पोषण मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन विषय में देखेंगे तो आप पोषण ट्रैकर ऐप के प्रति जागरूकता और साइड एक माप का दिया गया है और CMAM का दिया गया है कार्यक्रम का, साप्ताहिक फॉलोअप का, दवाइयों का वितरण भी दिया गया है इसमें विषय में। गतिविधियों की हम यदि बात करें तो गतिविधियों में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भारत सरकार के पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल हितग्राही के फ़ोन पर इंस्टॉल करवाना है एवं हितग्राही से चर्चा। हितग्राही मॉड्यूल के उपयोग से FRS एवं eKYC करने में सहयोग। इसके बाद छूटे हुए हितग्राहियों का पंजीयन। 10 दिवसीय माप वाला है। सैम बच्चों की भूख की जांच है। अच्छा, भूख की जांच कैसे होती है, कैसे कह सकते हैं? मान के चलिए बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और आपने आंगनबाड़ी केंद्र पे बढ़िया आपके यहाँ जो मिल रहा है, पौष्टिक आहार मिल रहा है या जो समूह का खाना है, कुछ आपने इंटरेस्टेड चीज़ तैयार की है जो मतलब कह सकते हैं बच्चों को पसंद होती है। 4 बच्चों के सामने खाना रखा, उसमें से 3 ने खाया, 1 ने नहीं खाया, तो ये इस प्रकार से आप भूख की जांच कर सकते हैं ना। सेम बच्चे होंगे उन्हें NRC जरूर लाना है। ये आज की गतिविधि भी है। आंगनबाड़ी केंद्र पर वर्षा जल संचय गतिविधि और समुदाय स्तर पर जल निकाय जैसे झील, तालाब, कुआं आदि की सफाई के बारे में आपको आज गतिविधियों का आयोजन करना है। अच्छा, आज हम एंट्री के अलावा लाभार्थी मॉड्यूल की भी बात करने वाले हैं कि लाभार्थी मॉड्यूल को मतलब जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो लाभार्थी के मोबाइल में कैसे हमें डाउनलोड करवाना है, इसके अलावा कैसे अपने बच्चे की स्थिति के बारे में स्वयं मोबाइल से जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते हैं हम सीधा पोर्टल की ओर। पहले हम एंट्री की बात करते हैं कि एंट्री हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे हम गतिविधि भागीदारी प्रपत्र पे आ चुकी हैं। एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म हमें दिख रहा है। हमें यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, हमें थीम का चयन करना है तो थीम में यहाँ पे हम चुनेंगे क्या, CMAM वाला चुनेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए आपको 2 प्रकार की आज थीम का चयन करना है आपको। एक तो ये लाभार्थी मॉड्यूल वाली और ये CMAM वाली, ठीक है। तो हम किसी एक पहले फर्स्ट वाले का हम चयन कर लेते हैं। इस तरह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस तरह में आपको आंगनबाड़ी केंद्र जरूर चयन करना है और यहाँ पे आपको आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयनित करना है। तो यहाँ हमने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम का जो चयन है वो हमने यहाँ कर लिया। इसके बाद गतिविधि चुने। ये देखिए, गतिविधि चुने में आना है आपको। गतिविधि चुने में आज आपने कोई पोषण ट्रैकर ऐप से संबंधित आपने गर्भवती धात्रियों को कुछ सेशन के दौरान बताया। इस फर्स्ट वाली एक्टिविटी करेंगे। डेट में देखिए, अब डेट में आप ये भी देख सकते हैं 12 तारीख से आप एंट्री कर सकते हैं। यदि आपने 12 से नहीं की है, 12 की हो सकती, 13 की, 14 की, 15 की, कुल 20 एंट्री हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो 15 तारीख सिलेक्ट करें। जैसे मान के चलो 12 की नहीं की थी तो 12 में भी 5 करनी पड़ेगी, 13 में 5, 14 में 5 और 15 में 5, इस प्रकार से आपको करनी पड़ेगी। अगर 12 की आप कर रहे हो तो 12 सेलेक्ट करें यहाँ पे, 13 की कर रहे हो तो 13, 14 की कर रहे हो तो 14, लेकिन एक दिन में 5 एंट्री करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो हम यहाँ 15 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए तारीख तक इसकी बात करते हैं। यहाँ ध्यान रखना, आप जैसे 15 की कर रहे हो तो यहाँ भी 15 सेट करनी पड़ेगी। अगर आप 13 की कर रहे थे तो पहले में 13 की या दूसरे में भी 13 सेट करना है आपको, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब अगर 12 की कर रहे तो पहले में 12, दूसरे में भी 12, यहाँ पे 15 हमने चुन लिया है। अब हमें यहाँ देखिए वयस्क की संख्या हम यहाँ टाइप करते कितने पुरुष थे, बच्चे कितने थे पुरुषों में, ठीक है। बगल में आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, यहाँ पे लड़कियां भी हैं, ठीक है, मतलब फीमेल। यहाँ एडोलेसेंट गर्ल मतलब कह सकते हैं किशोरी बालिकाएं कितनी उपस्थित थी एक्टिविटी में। इसके बाद हम यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। एक फ़ोटो अपलोड करने का आप यहाँ पे क्लिक करके गैलरी से फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद जमा करने पे क्लिक कीजिए। जैसे ही जमा करने पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं जो हम आपको बता देते हैं। विषय में जो थीम है उसमें हमें कौन कौन सी थीम चुननी है।
आप 2-3 एंट्री इसकी कीजिए, 2-3 इसकी कीजिए, 5 से ज़्यादा होंगी नहीं, तो ये हो जाएगा आपका। केवल बदलना क्या है, बदलना है केवल क्या, यहाँ देख पा रहे गतिविधि बदलनी है आपको, ये गतिविधि दी गई है। इसकी गतिविधि अगर आप कुछ ऐसी हैं जो नहीं की हैं तो आप इस CMM वाले कार्यक्रम का चयन कर लें, फिर इसकी गतिविधियों का आयोजन आप कर सकते हैं, वो एंट्री का कार्य कर सकते हैं। तो ये एंट्री है, इसमें आपको किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। और पोषण ट्रैकर ऐप में वजन, संपर्क ऐप में समय बच्चों का सत्यापन और फॉलोअप, इसके अलावा कह सकते हैं पोषण ट्रैकर में THR की एंट्री, टीकाकरण की एंट्री, होम विजिट की एंट्री, और इसके अलावा 100% जो पंजीयन हैं, जो छूटे हुए पंजीयन हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अनिवार्य रूप से मतलब पंजीयन का कार्य करना है। ये सारी चीज़ें नहीं छोड़नी हैं। अब हम चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप की ओर और जानते हैं कि लाभार्थी अपनी स्वयं की जानकारी अपने मोबाइल से पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से कैसे देख सकता है।